नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया दिल्ली के निगम बोध घाट पर। उनके परिवार की इच्छा थी कि राजघाट के पास किया जाए, जहां दूसरे पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार किया गया है। मांग की गई कि एक स्मारक बनाया जाए, सभी प्रधानमंत्रियों के स्मारक हैं और स्मारक की जगह पर ही उनका अंतिम संस्कार हो। हालांकि इसके पीछे और भी कारण होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की थी, सम्मान की भी बात है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कद रहा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है देश के लिए, लगातार 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 टर्म जिन्होंने पूरा किया अपना। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने हैं। लेकिन जिस तरह से बतौर वित्त मंत्री, बतौर प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान रहा, उसके लिए, उनके सम्मान के लिए ये कहा जा रहा था। और वैसे भी 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे तो अपने आप में एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार डिजर्व करते थे वो। लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार, एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, उसको ये नहीं लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो सम्मान डिजर्व करते थे, उस सम्मान के लायक थे, ये उसको नहीं लगा। अपने आप ये व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन मांग करने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही करने के आदेश दिए गए। वहाँ अंतिम संस्कार हुआ राजकीय सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री रहे 10 साल तो स्वाभाविक है कि राजकीय सम्मान के साथ करते। हालांकि वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग पहुँचे भी, ये भी पहुँचना भी था। लेकिन इसको लेकर जो सरकार पर उंगली उठी, उंगलियां उठ रही हैं, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एक धब्बा लग गया है कि आप किसी की मृत्यु पर भी राजनीतिक विचारधारा से अलग जाकर अपनी सोच को बदल नहीं पाए। पिछले 10 साल में जो लगातार चीजें देखी जा रही हैं, उनमें सबसे एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज जो ये रही कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता रहा। एक वैसे ही बर्ताव किया जाता रहा, उनके साथ वैसे ही चुनावी भाषण दिए जाते रहे, उनके सामने वैसे ही संसद में व्यवहार किया जाता रहा। ये सारी चीज़ें ये पिछले 10 साल की संस्कृति और परंपरा रही हैं, जो कि पहले कभी नहीं रही। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक मौका था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई लकीर खींच सकते थे, लेकिन वो नहीं खींच पाए। उनकी अपनी जो कार्यशैली रही है या उनकी अपनी जो अपब्रिंगिंग रही है, जिस संस्कृति में वो पले बढ़े, उससे शायद वो बाहर नहीं निकल पाए, या जिस संस्कृति की उन्होंने नींव डाली है उससे बाहर नहीं निकल पाए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो सम्मान नहीं दे पाए। और यही नहीं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी रही, इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, और कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी, कोई भी ऐसा नेता नहीं रहा जिसने इसको लेकर सरकार की निंदा न की हो, चाहे वो जिस भी पार्टी के रहे हो। यहाँ तक कि विरोधी, जो कांग्रेस पार्टी की विरोधी पार्टियां रही हैं, अब पंजाब की अकाली दल पार्टी, सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री की निंदा की और मांग की कि उनका स्मारक बने, उनकी अंत्येष्टि वहीं पे हो, लेकिन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा एक और भी, जो निगम बोध घाट, ये एक श्मशान घाट है जहाँ यमुना किनारे दिल्ली में, जहाँ पर किसी की भी अंत्येष्टि होती है, अंत्येष्टि के लिए वो बना हुआ है, लेकिन छोटी जगह है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वहाँ पर अंतिम संस्कार होना था, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तमाम लोगों का आना जाना रहता। उस जगह पर अचानक भीड़ बढ़ जाती, वो हुआ भी। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई, बहुत जिनके परिजनों के अंतिम संस्कार हो रहे होंगे उनको परेशानियों उठानी पड़ी, बहुतों के रोके गए, दूसरी जगहों पर उनको कराना पड़ा। ये इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए उसी जगह को चुना गया, आदेश दिया गया सरकार की ओर से कि वहीं
अंतिम संस्कार होना है, उनके लिए राजघाट के पास किसी जगह पर जहां उनकी समाधि भी बन सके बाद में, यानी उनका मेमोयर बन सके, उनका स्मारक बन सके, वो जगह नहीं दी जा सकी। और ये एक और इसमें एक दिलचस्प बात, हैरानी की बात सामने आई है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट भी किया है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि अंत्येष्टि, जब ये उनकी शव यात्रा आई कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से निगमबोध घाट की ओर, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफिले आए, तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लोग अपनी गाड़ियों को नहीं रख पाए और वहाँ समय से नहीं पहुँच पाए, आसपास नहीं पहुँच पाए। और दूसरी बात, केवल और केवल सरकारी मीडिया को, यानी दूरदर्शन को वहाँ पर जाने की अनुमति थी। दूरदर्शन और को छोड़कर किसी भी दूसरी समाचार एजेंसी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, और उसी के फुटेज सभी लोग चला रहे थे। और दूरदर्शन के कैमरे, यानी जो सरकारी चैनल है उसके कैमरे, वो फोकस किए हुए थे किस पर? केवल और केवल प्रधानमंत्री पर, लगातार। इसके अलावा कहीं कोई नहीं। अगर आप पूरे उस दृश्य देखेंगे, अंतिम संस्कार की पूरी फुटेज देखेंगे, पूरी तस्वीर देखेंगे, तो उसमें आपको 90% हिस्से में केवल प्रधानमंत्री और उनके आसपास उनके साथ जो लोग हैं वो दिखाई पड़ेंगे। उन्हीं पर फोकस है, न तो उनके परिवार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार का कोई दिखाई पड़ेगा। और बहुत मुश्किल से आपको एक दो जगह दिखाई पड़ेंगे, बाकी जबकि थे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके बहुत सारे जो एकेडमिशियंस थे वो थे, तमाम दूसरे देशों के राजनयिक थे, उनको बहुत दूर बैठा दिया गया, दिखाई ही नहीं पड़े पूरे कवरेज के दौरान कि वो भी कहीं पर थे, आए भी हैं कि नहीं आए हैं। और उनके लिए जो उनके परिवार वालों के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां आगे रखी गई थी, उन्हीं पर जिनको बैठना हो बैठे। तो ये इस तरह की जो अव्यवस्थाएं की गई। और यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय ध्वज उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को सौंपा जा रहा था और जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, चूंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय कर्टेसी में भी प्रधानमंत्री और उनके साथ बैठे लोग वो सम्मान में उठकर खड़े भी नहीं हो पाए। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, और ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही है वहां पर। दूसरी बात, भूटान के नरेश भी वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, वो सम्मान में खड़े हो गए, काफी देर खड़े रहे। लेकिन हमारे देश की संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था और जब ये रिचुअल्स हो रहे थे, उस समय भी उन्होंने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। इसमें उनका अपमान हो जाता, क्योंकि वो तो चाह ही रहे थे उनका अपमान करना, वहां वो उठकर खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद आम पब्लिक, बहुत ज़्यादा लोग थे, तमाम लोग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्यार करते थे, सम्मान में, वो भी दुखी थे, आना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको रोका गया वहाँ पर अंदर आने से सभी को। और परिवार, वहाँ उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों को, यानी उनके जो घर के लोग थे, वो तक वहाँ नहीं पहुँच पाए आसपास, इन्हीं लोगों की वजह से। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट की हैं, आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह से अपमानजनक तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, ऐसी अव्यवस्था वहाँ पर रखी गई, जिससे नाराजगी है, गुस्सा है लोगों में। और ये जो एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही एक लाइन है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, उसको लोग बहुत याद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका कितना भी बड़ा विरोध रहा हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो खैर किस तरह से याद कर रहे हैं लोग, उनका क्या योगदान रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मीडिया उनको लगातार उनके खिलाफ कवरेज करता रहा, उन पर तमाम आरोप लगाता रहा, वही मीडिया 8-8, 10-10, 12-12 पेज उनके लिए भर रहा है, उनको याद करते हुए, उनके सम्मान में उनके योगदान को याद करते हुए। तो उनको, उनका इतिहास में क्या स्थान रहेगा आप इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सम्मान न देकर आप सिर्फ
अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं कि आप किस सोच के व्यक्ति हैं। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी सरकार को लगातार आलोचना होती रही, बड़े खराब शब्दों में आलोचना रही, बहुत ही गैर शालीन भाषा में आलोचना होती रही, बहुत ही जिसको कहते हैं कि असभ्य भाषा में उनकी आलोचना की गई, संसद के भीतर उनके खिलाफ नारे लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनको एक राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीतिक विरोध के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वो हो सकता है। लेकिन वो राजनीतिक विरोध उनके मरने के बाद भी, या उस राजनीतिक विरोध नहीं कहेंगे उसको एक राजनीतिक ईर्ष्या कहेंगे कि आप उस कद को नहीं पा सकते हैं, और या आप पा भी सकते हैं तो उनके कद को छोटा कर आप उनसे बड़ा नहीं हो सकते। आप अपने कद को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, ये किसी के लिए भी है। किसी के कद को छोटा करके अपने कद को बड़ा नहीं किया जा सकता है, किसी के कद से ऊपर जाकर अपने कद को बड़ा किया जा सकता है। तो इस यही बात हो रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करके और उनको एक सम्मानजनक विदाई देकर, जो अंतिम विदाई हो सकती है, जिसको वो डिजर्व करते थे, अगर आप नहीं कर दिए तो इससे उनका अपमान नहीं हुआ, इससे आपकी मानसिकता का पता चला, आपके संस्कारों का पता चला, आपने किस परंपरा को जिया है उसका पता चलता है। और कम से कम ये परंपरा, ये संस्कृति भारत की संस्कृति तो नहीं रही है, कभी नहीं रही और ना कभी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।